बीते करीब एक हफ्ते से भारतीय एयरलाइंस की फ्लाइट को बम की धमकियां आ रही हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय भी इस पर गंभीर है, लेकिन इससे विमान कंपनियां और यात्रियों दोनों के लिए नई समस्याएं खड़ी हो गई हैं। दरभंगा से दिल्ली की इस फ्लाइट को बम की धमकी मिलते ही विमान से यात्रियों को उतार कर तलाशी शुरू कर दी गई। शनिवार को इसी तरह 30 अलग अलग फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की कॉल मिली, लेकिन राहत की बात यह रही कि कहीं से कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला। लेकिन यात्रियों को घंटों परेशान जरूर रहना पड़ा। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि इस मामले की गृह मंत्रालय गंभीरता से जांच कर रही है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि लगातार आ रही इन बम धमकियों के पीछे विदेश में बैठे भारत विरोधी आतंकी संगठन हो सकते हैं। बम की धमकियां मिलना एक गंभीर विषय है। पिछले 24 से 48 घंटे में ऐसी कई धमकियां मिली हैं। एक एयर इंडिया की फ्लाइट की भी धमकी के बाद लैंडिंग करानी पड़ी। कई और एयरक्राफ्ट को भी धमकियां मिली हैं। सभी एजेंसियां इस मामले पर जांच कर रही हैं। मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कुछ एफआईआर भी दर्ज की गई है। 14 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर दी गई धमकी के बाद एक नाबालिग को पकड़ा गया था, जिसने अपने दोस्त को फंसाने के लिए उसका फर्जी अकाउंट बनाकर धमकी दी थी। लेकिन जानकारों के मुताबिक बम की धमकी दो तरह से आती है, एक सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए और दूसरा एयरलाइंस कंपनियों को सीधे मेल भेजा जाता है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि विदेशी वीपीएन अकाउंट का इस्तेमाल करके फर्जी नाम और पते से ये सब हो रहा है। दरअसल इस थ्रेट कॉल को देने के दो तरीके हैं। एक तो सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर और फिर सोशल मीडिया के जरिए ये फर्जी तौर पर ये लिखा जाता है कि इस फ्लाइट में बम रखा हुआ है। दूसरा जो तरीका है वो पर्टिकुलर एयरलाइंस को बाकायदा ईमेल के जरिए जो है वो असामाजिक तत्व बताते हैं कि यहाँ पर इस तरीके का बम है। हालांकि अभी तक बम की सभी कॉल फर्जी ही निकली हैं, लेकिन उसके बावजूद कई फ्लाइट्स जो करीब 5000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रही थीं, उसे जब बम की धमकी की जानकारी मिलती है तो एक पायलट पर किस तरह की जिम्मेदारी होती है, ये जानने के लिए हम एक रिटायर्ड पायलट के पास पहुंचे। इसका एक सेट प्रोसीजर होता है इन ऐसे थ्रेट्स के अंदर। एक सेट प्रोसीजर के तहत एरोप्लेन को उड़ाया जाता है। पायलट इन कमांड सबसे पहले अपने कैबिन क्रू से कॉन्फिडेंस में लेता है और उनको बोलता है कि कैबिन को सिक्योर कर दीजिए। उसके बाद फिर एक प्रोसीजर के तहत विमान को उड़ाकर नियरेस्ट एयरपोर्ट पे लैंड कर दिया जाता है। भारत में रोजाना करीब 4 लाख से ज्यादा यात्री विमान के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत की एविएशन इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। नई दिल्ली से पल्लव मिश्रा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। ज़्यादातर धमकियां अफवाह निकल रही हैं, लेकिन ये यात्रियों को तो परेशान कर ही रही हैं। अगर फ़्लाइट की हम बात करें, यहाँ पर लगातार ऐसा देखने को मिल रहा है कि फ़्लाइट्स में बम की धमकियां जो है मिल रही हैं। एयरलाइंस का इससे करोड़ों का नुकसान हो रहा है। एक तो जहाज़ का खर्चा, दूसरा इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान ईंधन का खर्चा, ये बहुत ज़्यादा होता है। जानकारों का जो अनुमान है उसके हिसाब से आपको बताते हैं इसके बारे में। दरअसल विमानों को जो धमकियाँ मिल रही हैं उसमें इसकी एक धमकी की कीमत करीब 3 करोड़ जो है वो चुकानी पड़ती है विमानों को। एक बोइंग 777 का लैंडिंग वज़न 250 टन के करीब होता है और उड़ान के समय यात्री और कार्गो भी इसमें होता है। एक भरे हुए बोइंग 777 का वज़न 350 टन हो जाता है। दो घंटे के अंदर इमरजेंसी लैंडिंग, करीब 100 टन ईंधन इसके लिए जो है वो डंप करना पड़ता है। 1 टन ईंधन करीब 1 लाख रुपए का आता है और 100 टन ईंधन की लागत करीब 1 करोड़ रुपए हो जाती है। इसके अलावा विमान कंपनियों को कई अतिरिक्त खर्च भी करने पड़ते हैं। अप्रत्याशित लैंडिंग और विमान की पार्किंग का शुल्क देना पड़ता है। यात्री और चालक दल को होटलों में ठहरने का खर्च, किसी की कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है तो उसका मुआवजा, यात्रियों के खाने पीने का इंतज़ाम करना, पूरा खर्चा करीब 3 करोड़ का हो जाता है अगर एक विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है।